प्यारे बच्चों, हमारा सबक चल रहा है मुश्तरक आदे आज़म और मुश्तरक ज़ू अज़आफ़े अक़ल। हमने इससे पहले मुश्तरक ज़ू अज़ाफ़े अक़ल को समझा है। आज हम मश्की सेट 25 के सवालात हल करेंगे। पहला सवाल है, ज़ैल के आदात का मीम ज़ाल अलीफ यानी मुश्तरक ज़ू अज़ाफ़े अक़ल मालूम कीजिए। यहाँ पर दूसरा ज़िमनी सवाल है, 2, 3 और 5 ये 3 आदात दिए गए हैं और इन तीनों आदात का मुश्तरक ज़ू अज़ाफ़े अक़ल हमें मालूम करना है, यानी ऐसा अदद हमें मालूम करना है जो दिए हुए इन तीनों आदात से पूरा पूरा तक़सीम होता हो और वो इन आदात से तक़सीम होने वाला सबसे छोटा अदद हो। तो इसके लिए हम सबसे पहले 2 के अज़ाफ़ मालूम करेंगे। 2 के अज़ाफ़ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 इस तरह से बेशुमार 2 के अज़ाफ़ हैं। उसके बाद 3 के अज़ाफ़ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 बेशुमार। उसी तरह 5 के अज़ाफ़ यहाँ पर हम लिखेंगे। 5 के अज़ाफ़ यानी 5 से पूरा पूरा तक़सीम होने वाले आदात 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 वगैरह वगैरह। अब हम आसानी से ये तय कर सकते हैं कि इन तीनों आदात का मुश्तरक ज़ू अज़ाफ़े अक़ल क्या है। देखिए, 2 के अज़ाफ़ में सबसे पहले 2 है जो नीचे 3 और 5 के अज़ाफ़ में शामिल नहीं है। उसके बाद 4 भी शामिल नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 नहीं है, 10 5 के अज़ाफ़ में तो है लेकिन 3 के अज़ाफ़ में नहीं है, 12 3 के अज़ाफ़ में है लेकिन 5 के अज़ाफ़ में नहीं है, 14 कहीं नहीं है 2 के अलावा 3 और 5 में, 16 18 3 के अज़ाफ़ में शामिल है लेकिन 5 के अज़ाफ़ में नहीं है, 20 5 के अज़ाफ़ में शामिल है लेकिन 3 के अज़ाफ़ में नहीं है। इस तरह से हम देखते जाएंगे तो ये हमें 2 के अज़ाफ़ में 30 हमें दिखाई देता है। ये 30 2 के अज़ाफ़ में भी शामिल है, 3 के अज़ाफ़ में भी शामिल है और 5 के अज़ाफ़ में भी शामिल है। इसका मतलब यह है कि 2, 3 और 5 इन तीनों आदात का मुश्तरक ज़ू अज़ाफ़े अक़ल 30 है। जो सबसे पहला मुश्तरक ज़ीफ़ हमें हासिल होता है वही सबसे छोटा होता है और उसे ही मुश्तरक ज़ू अज़ाफ़े अक़ल कहते हैं। उसके बाद तीसरा ज़िमनी सवाल है 12 और 28। इसे भी हम हल करेंगे। सबसे पहले हम 12 के अज़ाफ़ लिखेंगे। 12 के अज़ाफ़ 12 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144, 156, 168 वगैरह वगैरह। उसके बाद 28 के अज़ाफ़ 28 दूनी 56, 28 तिया 84, 28 चौक 112, उसके बाद 140, फिर 168, फिर 196। यहाँ पर देखिए मुश्तरक अज़ाफ़ हम देखेंगे तो 12 के बाद 24 मुश्तरक नहीं है, 36 मुश्तरक नहीं है, 48 भी मुश्तरक नहीं है, 60 मुश्तरक नहीं है, 72 मुश्तरक नहीं है। उसके बाद 84 ये मुश्तरक है, 28 के अज़ाफ़ में भी 84 शामिल है। उसके बाद आगे अगर हम जाएंगे तो अगला मुश्तरक ज़ीफ़ हमें 168 दिखाई देगा जो 12 के भी अज़ाफ़ में शामिल है और 28 के अज़ाफ़ में भी शामिल है। तो यहाँ पर मुश्तरक ज़ू अज़ाफ़ 84 भी है और 168 भी है, लेकिन जो सबसे पहले हमें दिखाई दिया वही सबसे छोटा होता है और वही मुश्तरक ज़ू अज़ाफ़े अक़ल कहलाता है। लिहाजा यहाँ पर 12 और 28 का मुश्तरक ज़ू अज़ाफ़े अक़ल 84 होगा। मश्की सेट 25 का दूसरा सवाल है, ज़ैल की मिसालें हल कीजिए। उसमें पहला ज़िमनी सवाल है,
क्रिकेट के लिए खेल के मैदान में बच्चों की ऐसी कतारें बनाई जाएं कि हर कतार में 20 या 25 बच्चे हों तो कतारें पूरी होती हैं और एक भी बच्चा नहीं बचता। बताइए इस स्कूल में कम से कम कितने बच्चे हो सकते हैं? पहले सवाल को अच्छी तरह समझिए। खेल के मैदान में बच्चों की कतारें बनाना है। अब जो कतारें हमें बनाना है, हर कतार में 20 या 25 बच्चे अगर रखे जाएं तो पूरी कतारें मुकम्मल बन जाती हैं। यानी 20-20 की कतारें भी बनाई जाएं तो सारे बच्चे 20-20 की कतारों में आ जाते हैं, कोई बच्चा बाकी नहीं रहता। और अगर 25-25 की कतारें बनाई जाए तब भी उस स्कूल के सारे बच्चे कुछ कतारों में आ जाते हैं, कोई बच्चा बाकी नहीं रहता। तो अब हमें ये बताना है कि उस स्कूल में कम से कम कितने बच्चे हों ताकि 20-20 की कतारें भी बनाई जा सकें या 25-25 की कतारें भी बनाई जा सकें। तो इस तरह के सवाल को मुश्तरक ज़ू अज़ाफ़े अक़ल के तरीके से हल किया जा सकता है। 20 और 25 का मुश्तरक ज़ू अज़ाफ़े अक़ल अगर हम मालूम कर लें तो हम आसानी से बता सकते हैं कि उस स्कूल में कम से कम कितने बच्चे होने चाहिए। तो सबसे पहले हल में हम 20 के अज़ाफ़ लिखेंगे। 20 के अज़ाफ़ 20, 20 दूनी 40, 60, 80, 100, 120 बेशुमार। उसी तरह 25 के अज़ाफ़ 25, 50, 75, 100, 125, 150 वगैरह वगैरह वगैरह। अब इस तरह 20 और 25 के अज़ाफ़ लिखने के बाद हम 20 और 25 का मुश्तरक ज़ू अज़ाफ़े अक़ल यानी सबसे छोटा वो अदद जो दोनों से पूरा तकसीम हो सकता हो वो आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए 20 के अज़ाफ़ में हम एक एक ज़ीफ़ को देखते जाएंगे और देखेंगे कि क्या वो 25 के अज़ाफ़ में भी शामिल हैं या नहीं। 20 मुश्तरक नहीं है, 40 मुश्तरक नहीं है, 60 भी मुश्तरक नहीं है, 80 भी मुश्तरक नहीं है, 100 मुश्तरक है। ये 100 20 के अज़ाफ़ में भी शामिल है, 25 के अज़ाफ़ में भी शामिल है। यानी 20 और 25 का मुश्तरक ज़ू अज़ाफ़े अक़ल 100 है। यानी 100 ऐसा अदद है कि वो 20 से भी पूरा तकसीम होता है और 25 से भी पूरा तकसीम होता है। इसका मतलब अगर 100 बच्चे हों उस स्कूल में तो 20-20 की 5 कतारें अगर बनाई जाए तो 100 बच्चे उन कतारों में आ जाते हैं। या अगर 25-25 बच्चों की कतारें बनाई जाए तो 4 कतारों में 25 चौक 100, ये 100 बच्चे आ जाते हैं। यानी उस स्कूल में कम से कम 100 बच्चे हो सकते हैं। इस तरह से हमारा ये जवाब हो गया। उसके बाद चौथा ज़िमनी सवाल है। एक शहर में एक बड़े रास्ते पर 3 मुख्तलिफ चौकों में सिग्नल हैं। पहला सिग्नल हर 60 सेकंड, दूसरा हर 120 सेकंड और तीसरा हर 24 सेकंड में हरा हो जाता है। सुबह 8 बजे सिग्नल जारी हुआ, तब तीनों सिग्नल हरे थे। अब दोबारा कितने बजे तीनों सिग्नल हरे हो जाएंगे? देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप जानते हैं कि चौक में सिग्नल लगे होते हैं और उन सिग्नल्स को देखकर ही ड्राइवर्स अपनी सवारियाँ चलाते हैं और पैदल चलते वक्त भी हमें उन सिग्नल्स पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो पहला सिग्नल हर 60 सेकंड पर, दूसरा हर 120 सेकंड पर और तीसरा हर 24 सेकंड में हरा हो जाता है। अब सुबह 8 बजे से सिग्नल जारी हुए, तो बताइए 8 बजे तो वो तीनों हरे थे, उसके बाद वो कितने बजे एक साथ हरे हो जाएंगे? जो सेकंड दिए गए हैं उन सेकंड के आदाद का मुश्तरक ज़ू अज़ाफ़े अक़ल अगर हम मालूम कर लें तो हम आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। पहला सिग्नल 60 सेकंड, दूसरा 120 सेकंड और तीसरा हर 24 सेकंड में हरा हो जाता है। तो हम तीनों आदात यानी 60, 120 और 24 इनका मुश्तरक ज़ू अज़ाफ़े अक़ल मालूम करेंगे। यानी वो छोटे से छोटा आदद मालूम करेंगे जो तीनों से पूरा तकसीम होता हो। इसके लिए पहले हम 60 के अज़ाफ़ लिखेंगे। 60, 120, 180, 240, 300 वगैरह वगैरह। 120 के अज़ाफ़ 120, 240, 360 वगैरह वगैरह।
और 24 के अज़ाफ़ 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौक 96, 24 पंजे 120, 24 छके 144 वगैरह वगैरह। अब हम मुश्तरक ज़ू अज़ाफ़े अक़ल यहाँ से लिखेंगे। देखिए 60 के अज़ाफ़ में पहला जो है 60 है, 60 मुश्तरक नहीं है तीनों में। 120 के अज़ाफ़ में भी शामिल है और 24 के अज़ाफ़ में भी शामिल है, यानी 120 जो है मुश्तरक ज़ू अज़ाफ़े अक़ल है। अब हमें मालूम हो गया कि इन तीनों आदात का मुश्तरक ज़ू अज़ाफ़े अक़ल 120 है, तो इसलिए दोबारा 120 सेकंड के बाद वो तीनों सिग्नल हरे हो जाएंगे। जैसे कि सवाल में दिया गया है कि शुरुआत में 8 बजे वो सिग्नल हरे थे। अब 8 बजे, बिल्कुल 8 बजे वो सिग्नल हरे थे। अब 120 सेकंड के बाद वो दोबारा हरे हो जाएंगे। 8 बजे में अगर हम 120 सेकंड मिला दें, 120 सेकंड का मतलब है 2 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 120 सेकंड के 2 मिनट, यानी 8:02 पर दोबारा वो तीनों सिग्नल हरे हो जाएंगे। पांचवा ज़िमनी सवाल है 13/45 और 22/75। इन दोनों कसरों की हम कीमत, हम नसब कसरें मालूम कीजिए और उन दोनों को जमा कीजिए। यानी हमें यहाँ पर इन दोनों कसरों की जमा करना है। आप जानते हैं कि जब कसरों की जमा करना हो तो उनके नसब नुमा एक जैसे मसावी होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर पहली कसर के नसब नुमा में 45 है, दूसरी कसर के नसब नुमा में 75 है। लिहाजा हमें अगर इनकी जमा करना हो तो हमें इनके नसब नुमा को मसावी बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर सवाल है कि हम नसब कसरें पहले मालूम कीजिए इनकी, यानी हमें पहले कसरों के नसब नुमा को मसावी करना है। अब कसरों के नसब नुमा को मसावी करने के लिए हम मुश्तरक ज़ू अज़ाफ़े अक़ल के तरीके से इन कसरों के नसब नुमा को आसानी से मसावी बना सकते हैं, और उसके बाद जब ये कसरें हम नसब बन जाएंगी तो फिर उनकी जमा हम आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नसब नुमा में कौन कौन से आदाद है। पहली कसर के नसब नुमा में 45 है, दूसरी कसर के नसब नुमा में 75 है। 45 और 75 का ज़ू अज़ाफ़े अक़ल हम मालूम करेंगे। 45 के अज़ाफ़ 45, 90, 135, 180, 225, 270 वगैरह वगैरह। 75 के अज़ाफ़ 75, 150, 225, 300 वगैरह वगैरह। अब मुश्तरक ज़ू अज़ाफ़े अक़ल यहाँ पर 225 है, लिहाजा हमें दोनों कसरों के नसब नुमा को 225 बनाना होगा। तो इसके लिए हम पहली कसर लेंगे 13/45 मसावी 13/45। इस कसर के नसब नुमा को अगर हमें 225 बनाना हो तो 45 को 5 से ज़रब देना होगा। अब नसब नुमा को अगर हम 5 से ज़रब देंगे तो शुमार कुनिंदा को भी हमें 5 से ज़रब देना होगा। तो ये हो जाएगा 13×5/45 ऊपर मसावी शुमार कुनिंदा में होगा 13 पंजे 65/45 यानी 5 पंजे 25 के 5 हासिल के 2, 5 चौक 20 और 2 22, 65/225। उसी तरह दूसरी कसर है 22/75 मसावी 22/75। 75 को 225 बनाना है तो 75 ज़रब 3 करना होगा। अब जाहिर है नसब नुमा को 3 से ज़रब देंगे तो हमें शुमार कुनिंदा को भी 3 से ज़रब देना होगा। इस तरह ऊपर हो जाएगा 22 ज़रब 3 बटे नसब नुमा में 75 ज़रब 3 मसावी 22 तिया 66/75 तिया 225। अब दोनों भी कसरों के नसब नुमा 225 हो गए, यानी ये हम नसब कसरें बन गई हैं। लिहाजा हम इनकी जमा करेंगे 13/45 जमा 22/75 मसावी है 13/45 की हम कीमत कसर है 65/225 जमा 22/75 की हम नसब कसर है 66/225। दोनों की जमा करेंगे बराबर। अब चूंकि नसब नुमा मसावी है 225 लिहाजा शुमार कुनिंदा की जमा होगी 65 जमा 66/225 मसावी 65 और 66 की हम जमा करेंगे। 5 और 6 11 का 1 हासिल का 1, 6 और 1 7 और 6 13 131/225। इस तरह
मशकी सेट 25 के बकिया सवालात आप हल करेंगे।